हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। मैं करा रहा हूँ एमसीआरई लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन की तैयारी। इससे पिछली वीडियोस में हमने पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं। कल से हम कवर कर रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यूज़ जिनके एग्ज़ाम में आने के 80% संभावनाएँ हैं। ठीक है, अगर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। कल हमने कवर किए थे 25 क्वेश्चन। आज हम अगले 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हेंज बॉडीज इन आरबीसी आर स्टेन्ड विथ। हेंज बॉडी जो आरबीसी की होती हैं स्टेन्ड होती हैं किसके साथ, किससे स्टेन होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास लिस्मान स्टेन, क्रिस्टल वॉयलेट, विगट स्टेन और फिल्ड्स स्टेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा क्रिस्टल वॉयलेट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच एंटीकोगुलेंट इनहिबिट्स थ्रोम्बिन डायरेक्टली? कौन सा एंटीकोगुलेंट इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को डायरेक्टली? ऑप्शन है हमारे पास एडीडीए, सोडियम साइट्रेट, हेपेरिन, ऑक्जिलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा हिपेरिन। हिपेरिन इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इज इंक्रीज इन। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इंक्रीज होता है। ऑप्शन है हमारे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा वो है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेफ्टी पिन अपीयरेंस इन बाइपोलर स्टेनिंग इज सीन इन। सेफ्टी पिन अपीयरेंस जो होता है बाइपोलर स्टेनिंग इज सीन इन, किस में दिखता है, किस में, कौन से स्पीसीज में दिखता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास साल्मोनेला टाइफी, क्लैप्सिएला, यर्सेनिया पेस्टिस, विब्रियो कुलेरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा यर्सेनिया पेस्टिस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेगलर्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। नेगलर्स रिएक्शन किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बैसिलस एंथ्रेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कैरी ब्लेयर मीडियम इज यूज फॉर। कैरी बाइलर जो मीडियम होता है हमारा वो किसके लिए यूज़ होता है? ऑप्शन है हमारे पास स्टोरेज ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूल सैंपल, ब्लड कल्चर, फंगल कल्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूल सैंपल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सैटेलाइट फेनोमेनोन अराउंड स्टेफाइलोकोकस यूरियस इज सीन इन। सैटेलाइट जो हमारा फेनोमेनन होता है स्टेफाइलोकोकस यूरियस सीन किस में दिखता है? ऑप्शन है हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाइजीरिया गोनोरिया, क्लैप्सिएला, ब्रोटेला, पर्टूसिस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड। ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड का प्रिंसिपल क्या है?
ऑप्शन है हमारे पास एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन विद O2 इक्वल टू H2O2, कॉपर रिडक्शन, डाइजो रिएक्शन, कोलर प्रिसिपिटेशन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन विद O2 इक्वल टू H2O2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस, मतलब किसके बेसिस पे प्रोटीन सेपरेट होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ऑप्शन है हमारे पास साइज ओनली, चार्ज टू मास रेशियो, लिपिड सॉल्युबिलिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा चार्ज मास रेशियो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच एंजाइम इंक्रीज इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन फर्स्ट। कौन सा एंजाइम इंक्रीज होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में। ऑप्शन है हमारे पास LDH, CKMB, AST, ALT। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी CKMB। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक्स। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में लैक्स होता है। ऑप्शन है हमारे पास A एंटीजन, B एंटीजन, H एंटीजन, RH एंटीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी H एंटीजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रोजोन जो हमारा फिनोमोनेन होता है इस सीन इन किस में दिखता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है एग्लूटिनेशन टेस्ट, प्रिसिपिटेशन, एलाइजा, रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका एग्लूटिनेशन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रेडियो इम्यूनो एसे रिया इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारे रिया का प्रिंसिपल है वो क्या है। ऑप्शन है हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडीज, कलरीमेट्री, एग्लूटिनेशन, वेस्टर्न ब्लॉट। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन सेंट्रीफ्यूगेशन रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स RCF डिपेंड ऑन। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है डिपेंड होता है किस पे। ऑप्शन है हमारे पास स्पीड ओनली, रेडियस और एंड स्पीड, टाइम ओनली और वेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी रेडियस एंड स्पीड आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। HEPA फिल्टर्स इन लैमिनार एयर फ्लो रिमूव पार्टिकल्स अप टू। HEPA फिल्टर में जो HEPA फिल्टर होता है लैमिनार एयर फ्लो में जो रिमूव करने का उसकी क्षमता होती है, कितना रिमूव कर सकता है। तो उसका जो ऑप्शन है हमारे पास 1 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा 0.3 माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेन इज यूज टू डेमोस्ट्रेट रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट्स को डेमोस्ट्रेट करने के लिए कौन सा स्टेन किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास लिस्मान स्टेन, प्रूसियन ब्लू, सुप्रावाइटल स्टेन, न्यू मैथलेन ब्लू भी कहते हैं, सूडान ब्लैक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सुप्रावाइटल स्टेन, जिसे हम न्यू मिथलेन ब्लू भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेगलर्स रिएक्शन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। नेगलर्स रिएक्शन न्यूट्रलाइज होता है किसके द्वारा।
ऑप्शन है हमारे पास एंटी टॉक्सिन ए, एंटी एल्फा टॉक्सिन, एंटी बीटा टॉक्सिन, एंटी गामा टॉक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका होगा एंटी एल्फा टॉक्सिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच अमाइनो एसिड इज एसेंशियल इन PKU डाइट। कौन सा अमाइनो एसिड एसेंशियल होता है PKU डाइट के लिए। ऑप्शन है हमारे पास ट्रायोसिन, फिनाइलानीन, ग्लाइसिन, मैथियोनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ट्रायोसिन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। RH एंटीबॉडीज आर यूजुअली ऑफ विच टाइप। RH एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी कौन से टाइप की होती हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास IgM, IgG, IgA, IgE। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा IgG। जो हमारी RH एंटीबॉडी होती है वो IgG टाइप की होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच फिक्सेटिव इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मलिन, ग्लूटारिल्डिहाइड, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, एसीटोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ग्लूटारिल्डिहाइड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए कौन सा मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है। ऑप्शन है हमारे पास सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन, TIBC, पेरिफेरल स्मेन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सीरम फेरिटिन। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है सीरम फेरिटिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज नहीं होता है लीवर में। ऑप्शन है हमारे पास फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फैक्टर 8 हमारा लीवर में सिंथेसाइज नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच टेस्ट डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकस अयूरियस फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। कौन सा टेस्ट होता है जो डिफरेंशिएट करता है स्टेफाइलोकोकस अयूरियस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस के बीच में। ऑप्शन है हमारे पास कैटालेज टेस्ट, कोगुलेज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, यूरिएज टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन बी कोगुलेज टेस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा। कौन सा स्टेन यूज होता है डिटेक्शन ऑफ माइक्रोप्लाज्मा के। ऑप्शन है हमारे पास ग्राम स्टेन, डाइनेज स्टेन, जेनेंसन, इंडियन इंक। जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा डाइनेज स्टेन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रोमानोवस्की स्टेन आर अ मिक्सचर ऑफ। रोमानोवस्की जो स्टेन होता है हमारा किसका मिक्सचर होता है। ऑप्शन है हमारे पास एओसिन एंड हिमेटॉक्सिलिन, एसिड एंड बेसिक डाई, पास एंड सिल्वर, सूडान ब्लैक एंड जिम्सा। जो हमारी रोमानोवस्की स्टेन होती है वो होती है एसिड एंड बेसिक डाई का मिक्सचर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में देखेंगे हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वैकेंसी के लिए आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो सके।